सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक बड़े आलिम हाजिर होते हैं। भाई आज हम लोग, आप लोग चलो जी बिलग्राम शरीफ जाते हैं, चलो बरेली शरीफ जाते हैं, महारारा शरीफ जाते हैं, चलो फला खानका की तरफ जाते हैं, उन बुजुर्ग से मुलाकात करके आते हैं। आज भी ये दस्तूर है, कल भी था ये। एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत से मुलाकात के लिए बगदाद में आते हैं। जैसे बगदाद में आए, सफर कितना किया, उस जमाने में मील का दौर था, मगर कन्वर्ट करके मैं आपको बता दे रहा हूं 100 किलोमीटर का सफर करते हैं। कितना? 100 किलोमीटर का सफर करके बगदाद में आए। और जब बगदाद में आए तो किसी से पूछा, ये बताओ हजरत कहां है? बैठे भैया बैठे, कहां जा रहे हैं चचा? हाँ, यही तो दिक्कत होती 3 बजे। तवज्जो है। एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे 3 बजे। अब एक बंदा खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद चल दिया। मौलवी साहब ने कहा डिस्टर्ब करने लगा, बैठ गया। अब वो थोड़ी देर के बाद फिर सरका, थोड़ी देर के बाद फिर उठा तो मौलवी साहब फिर पड़ गए, फिर बैठ गए। तीसरी मर्तबा जब जैसे खड़ा हुआ 10 मिनट के बाद तो मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। हजरत ने फरमाया, बैठ, तकरीर मुकम्मल होने वाली। फिर बैठ गए। अरे सुहेल, तकरीर मुकम्मल, वो बैठा ही है। सलाम हो गया, वो बैठा ही है। दुआ हो गई, बैठा ही है। सब जाने लगे, वो बैठा ही है। मौलवी साहब उधर से निकले इधर को, कहा बेटा आप बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ है? बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाइए। बोले बात क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो भाई, हम आपको परेशान करने तो नहीं आए हैं, है ना। 1 घंटा हमें हो ही गया है, 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं, 1 घंटा 6 मिनट। ये बताओ घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है? हाथ उठा के बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, मजा आएगा। 100 किलोमीटर का सफर, कितना सफर? 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद बगदाद में एक आलिम साहब, बड़े आलिम दीन है, गौसे आज़म से मुलाकात के लिए आए। और जैसे ही बगदाद में आए, किसी से पूछा कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? आप भी अच्छा, तवज्जो है। 100 किलोमीटर का सफर करके आए। आप लोग इधर देखें, कितना किलोमीटर का? अच्छा, बगदाद में आए तो किसी से पूछा कि कहां है अब्दुल कादिर जीलानी? तो बताने वाले ने बताया कि मस्जिद में है। इधर देखेंगे, एक जुमला भी ना फिसल पाए, बहुत गोल्डन जुमले हैं। कहां है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में मिलेंगे। आलिम साहब रुख करते हैं बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ। तो क्या देखा कि सरकार गौसे आज़म वुजू खाने पे बैठे हैं और वुजू की तैयारी कर रहे हैं। बहुत प्यार के जुमले हैं। क्या कर रहे हैं? जरा बोल दे, क्या करने लगे हैं? वुजू की तैयारी। पानी का लोटा हजरत भरा है और आलिम साहब पीछे से आए, इधर से। तो आलिम साहब देख के खड़े हो गए। क्या सोचा? हजरत वुजू मुकम्मल कर लेंगे, खड़े हो जाएंगे तो मुलाकात कर लेंगे। मगर गौसे आज़म ऐसे देख रहे हैं। बोल दो यार, बोल दो, जरा बोल दो। अच्छा एक बात बताए, जब ऐसे देख रहे हैं तो मौलाना साहब को नहीं देखा होगा? बोलो, देखा होगा कि नहीं देखा होगा? तो मौलाना साहब पीछे खड़े हैं। सरकार गौसे आज़म ने यही इम्तिहान शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? इम्तिहान। क्या शुरू किया? इम्तिहान। कभी भी जब बुलाना शकील अहमद रज़वी को तो 11 बजे तकरीर कराना। ये वक्त तकरीर कराने का नहीं होता। नात ख़वानी तो इस वक्त भी हो सकती थी, है ना, मगर ये वक्त बिल्कुल निचोड़ का होता है। रात के 3 बजे के बाद कब तक बंदा बैठेगा, कब तक? मगर कोई मसला नहीं, हम करने लगे हैं। अब यह है कि कुर्बानी का बकरा तो हम ही बने हैं ना, कोई बात नहीं है। आप बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब गौर करेंगे आप, सरकार गौसे आज़म ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या होता वुजू में? क्या होता वुजू में? हाथ धोने के बाद क्या होता है? ऊंचा बोल दें। हाँ, तो क्यों घबरा रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? बताइए क्या होता है? भाई वुजू तो करते ही हो, अगर कभी ना पढ़ते हो तो जुम्मा तो पढ़ते ही हो। ये तो आजकल नया मिशन चला है ना, 8 दिन छोड़ो और जुम्मा पढ़ लो, सारे गुनाह माफ कर लिए। तवज्जो है, पकड़े जाओगे। जैसे नमाज जुमा फर्ज है, वैसे 5 वक्त की नमाज भी फर्ज है। नमाज असल है। सरकार गौसे आज़म के बारे में कौल में यह भी पढ़ा है, एक रात में 1000 नफल नमाज अदा करते थे। 1000 रकात नफल नमाज। कितनी? जरा ख्याल करें यार,
जो बंदा 1000 रकात नफिल नमाज अदा करे उसकी कैफियत क्या रही होगी। और हमारी हालत क्या है कि हम अपने फर्ज भी अदा करने को तैयार नहीं। अब गौर करें आप जुमले पे, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, इधर देखेंगे, हाथ धोने के बाद ऊंचा बोले जल्दी, हाथ धोने के बाद कुल्ला, मगर आपने कुल्ला नहीं किया। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं किया, बल्कि पहले आपने नाक में पानी डाला। जबकि सुन्नत क्या है, कुल्ला करना, बाद में नाक में पानी। मगर गौसे आजम ने इम्तिहान शुरू, हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, जो है बाद में कुल्ला। तो आने वाला भी कोई छोटा मोटा आलिम नहीं था, बड़ा आलिम दीन था। पहले नाक में पानी गौसे आजम ने, बाद में कुल्ला। मौलाना ने जैसे ही बारीक नजर से देखा, कहने लगे बड़ा तकवा था, बड़ी परहेजगारी, बड़ा इल्म था, बड़ा बड़ी करामतें थी, इस बंदे पे तो वुजू का तरीका भी ठीक नहीं। जहन हाजिर रखें, देखो बड़े पीर को बोल रहे हैं, बोले इन पे तो वजू का तरीका भी नहीं आता। बोले नहीं, हम मुलाकात नहीं करते, चलते, मुलाकात नहीं करते, चलने लगे। आलिम साहब किस लिए आए थे, ऊंचा बोलते सब लोग, किस लिए आए थे, मुलाकात के लिए। मगर जैसे नाक में पानी, बाद में कुल्ला, छोड़ दिया, वापस जाने लगे। और जैसे ही वापस कदमों को बढ़ाया, गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए। वजू खाने पे खड़े होकर बोले, मौलाना कैसे हुआ ना, जरा कुछ तो फरमाना। मौलाना कहने लगे, आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर, बहुत प्यार के जुमले हैं। बोले आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर, बोले हुजूर आप पे तो वजू का तरीका भी नहीं है, छोटा पीर नहीं है, बड़ा पीर है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना ये बताओ वुजू का तरीका क्या है। तो आलिम है भाई, तवज्जो है, अपने आलिमों की कदर करो। आलिम की निगाह जो देखती है वो जाहिल की निगाह नहीं देखती है। कहने लगे हजरत वजू का तरीका ये है, हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ये बताओ कहां लिखा है। बात पूरी कर दें, वाकई सलाम पढ़ लें, पिछले वाले थोड़ा सा और बता दें, कर दें पूरा। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे, आपके कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मौलाना ने क्या कहा, बोले हजरत आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला किया, तरीका ये कि पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने क्या फरमाया, मौलाना कहाँ लिखा है। अब देखें आप, मौलाना कहाँ लिखा है। मौलाना कहने लगे, हजरत मेरे घर पे लाइब्रेरी में जितनी मसाइल की किताबें हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे जितनी किताबें रखी थी सारी मंगवा ली। ना आप भी मत बोलो, सुभान अल्लाह, भी मत बोलो यार, कितना बड़ा जुमला हमने दिया है। एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें मंगवा ली। गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना किताबें किसकी हैं। बोले लाइब्रेरी तो मेरी है। बोले देखो, तवज्जो है, जरा जिंदा दिल होकर सुने। बोले मौलाना देखो। मौलाना ने पहली किताब खींची, वजू का तरीका खोला तो किताब मौलाना की तरीका गौसे आजम का लिखा हुआ है। तरीका किसका लिखा है, तवज्जो है, किताब मौलाना की, तरीका गौसे आजम का, पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना झुंझला गए, झारखंड वालों जुमला समझ रहे, झुंझला गए। दूसरी किताब खींची, दूसरी में देखा वही तरीका है, तीसरी खींची, उसमें भी वही, चौथी, पांचवी, छठी, एक के बाद एक सारी किताबें टटोली, मगर सारी किताबों में तरीका बड़े पीर का लिखा है। मौलाना सर पकड़ के बैठे हैं,
गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, अब तो मुस्कुरा सकते हैं आप लोग। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना आप बोलो, बात हमारी ठीक है कि तुम्हारी ठीक है? तवज्जो है। मौलाना कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोल देंगे तो अच्छा लगेगा। बात क्या कहा मौलाना ने? बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया जमीन फटी। बोले मौलाना को पकड़। जमीन फटी, मौलाना को नाफ तक पकड़ लिया। कहां तक? कितना दबाया जमीन ने? कमर तक दबाया। अब देखे देखे गोल्डन जुमले। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, कितने पकड़े हैं? अरे नाप तक पकड़े हैं, जमीन में दबे हैं। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। देखें अब देखें, बड़े पीर ने फरमाया जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक दबे। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। जरा झारखंड वालों बोलो जरा, मौलाना कितने दबे हैं? अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दें, बस हो गया मौलवी का काम। तवज्जो है। बोले एक बार और कर गड़म। मौलाना गया। अच्छा ये बताओ मौलवी साहब को निकालना है कि गाड़ना है? निकालना है। अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना से प्यार करते हैं, उलमा की जमात से प्यार करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे। सुने मोहब्बत के साथ। अब गले तक दबे। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला, बाद में नाक में पानी है, बात तो मेरी ठीक है। और गौसे आजम ने क्या किया था? पहले नाक में, बाद में कुल्ला। कितने दबे मौलाना? गला तक। अब गौसे आजम का फरमान देखिए। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब बोलोगे कब? अच्छा लोहे महफूज पर्दे के ऊपर ही समझ रहे होगे, यहीं इस पर्दे के ऊपर ही है। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दे तब। मौलाना कहने लगे दिखाओ। अच्छा अड़ियल समझते हैं? अड़ियल, हाँ जानते ना, मौली साहब भी अड़ियल थे। जो है अड़ियल थे मौलाना, इतने दबे कह रहे जान चली जाए। आज का मौलवी कोई होता तो गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है। वो अपनी जगह ठीक है मगर मेरी बात अपनी जगह ठीक है। अब जुमला नोट करें, उलमा की तवज्जो। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया। मौलाना निकल के बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है मगर जब तक, तवज्जो, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। लगाओ नारा। और सुनना चाह रहे हैं हम लोग। 1 घंटा 20 मिनट हो गया, खत्म नहीं करें? अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। मजार इधर ही बनवाओगे क्या? चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपका दिल तोड़ के नहीं जाएंगे। अभी वो भैया कह रहे हैं कि नसबनामा पढ़ दीजिए। नसबनामा समझ रहे? सरकार का शजरा समझ रहे? सरकार का नसब नहीं जान रहे?
आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीश हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। इस भारत में ना आफ्ताब भाई अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। नकलें के लिए हजरत, अभी तो शकील अहमद रज़वी की नकल करने वाले बहुत हो गए हैं, मगर नकलें मेरे बाद में बहुत लोगों ने की है। आज असर सुन लीजिए, नसब सुनाएंगे आपको, बहारें आएंगी, मगर पहले जुमला तो पूरा कर लें। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद है, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। इसलिए लोगों, हक कहने वाले आलिमों की कदर किया करो, उनकी बातों का बुरा ना माना करो। हक जुमला कड़वा होता है, मगर याद रखना दवा जितनी कड़वी होती है जल्दी उतना ही आराम होता है। इसलिए हक कहने वालों आलिमों की बातों को कभी बुरा नहीं मानना है, बल्कि उनकी बातों को मोहब्बत के साथ तस्लीम कर लेना। बात आगे बढ़ती है, अगर आपके चेहरे खिले रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम तकलीफ करते रहेंगे। आप क्यों घबरा रहे हैं? जरा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह।